Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start our next topic for class 10th for chapter 11 Human Eye and Colorful World, which is एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आज हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं वो पढ़ चुके हैं सारे वो, और उनके क्योर भी हम कर चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विद दिस टॉपिक विच इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? आई थिंक इट शुड बी द रिफ्रैक्शन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इतना ही होना चाहिए ना कि जो रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो रही है उसको आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। बट इट्स नॉट सो सिंपल, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हमें समझना जरूरी है। रिफ्रैक्शन ऐसे नहीं है इजीली हो जाएगी। रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करने के लिए हमने कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो ये होना चाहिए कि ये जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब होना चाहिए रिफ्रैक्शन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। किसका रिफ्रैक्शन होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में? लाइट का। अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इतना ही होना चाहिए, ओके। बट एक्चुअल में जो है इसकी डेफिनेशन वो क्या है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लिख लेते हैं इसको भी। द फिनोमिना, ये एक फिनोमिना है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर, थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाइट का बेंड होना ही क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए, रिफ्रैक्शन के लिए हमने कुछ रूल्स को पढ़ा है कि जब भी कभी रिफ्रैक्शन होती है तो उसके लिए हमें दो मीडियम्स की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। सो लेट अस रिवाइज प्रीवियस टॉपिक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हमारे पास दो मीडियम जरूरी होते थे। मान लेते हैं पहला मीडियम जो है मीडियम 1 था, मीडियम 1, और नीचे जो है वो मीडियम 2 है, मीडियम 2, ठीक है ना। और ये कोई लाइट जो है मीडियम 1 से आ रही है, हमने नॉर्मल को ड्रॉ किया, नॉर्मल को ड्रॉ किया तो क्योंकि ऊपर मीडियम जो है वो 1 है, मान लेते हैं ऊपर एयर है, ठीक है। मान लेते हैं ऊपर क्या है? एयर है मीडियम में, और नीचे मान लेते हैं वाटर है, ठीक है बच्चों। ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, तो एयर कैसा मीडियम है? एयर इज अ रेयर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम। एयर कैसा है? रेयरर है। और वाटर कैसा है? डेंसर है। वाटर इज अ डेंसर मीडियम। तो दो रूल्स थे कि जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रही है तब वो क्या होती है? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है बच्चों, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। लेकिन अगर वो डेंसर टू रेयरर जा रही है देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो ही थे ना, एक तो था हमारे पास व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। एंड व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जब डेंसर टू रेयरर जा रही है तब क्या होगा? इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है ना। यही दो कंसेप्ट थे जिनको हमने यूज़ किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। अब कभी भी लाइट रे जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर, लाइट रे या तो रेयर टू डेंसर जाएगी या डेंसर टू रेयर आएगी। अब समझ लेते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होगा, रेयर टू डेंसर जाएगी या डेंसर टू रेयर जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं ये अर्थ है हमारी, स्फेरिकल शेप की है, ठीक है। तो इसका सेंटर है यहाँ पे O, दिस इज अर्थ। मान लेते हैं लाइट रे स्पेस से आ रही है, ठीक है ना। ऊपर क्या है? स्पेस है हमारा, वैक्यूम है यहाँ पे।
लाइट रे आ रही है वहाँ से और ये इसका एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं ये इसका एटमॉस्फेयर है, दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर। इस रेंज में क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना बच्चों। सो लाइट रे आ रही है, लाइट रे जब ट्रैवल कर रही है स्पेस से, स्पेस में क्या है, स्पेस में वैक्यूम है, दैट मीन्स दैट इज अ रेयर मीडियम। स्पेस में क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, वैक्यूम है, तो वहाँ पे क्या है, वो एक रेयर मीडियम है। स्पेस में क्या, स्पेस को हम क्या मान सकते हैं, पूरे को रेयर मान सकते हैं। स्पेस इतना बड़ा है कि उसके अंदर कुछ भी अगर है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर कुछ है भी तो उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी कम होती है कि उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दी जाती है। सो स्पेस के अंदर वैक्यूम है, नथिंग देयर, तो वो रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। और अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखो जो एयर है वो अलग अलग क्वांटिटीज़ की है ना। अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं अगर, तो नाइट्रोजन की अलग क्वांटिटी है, ऑक्सीजन की अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड की अलग है, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है अर्थ का एटमॉस्फेयर, है ना। अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम क्या बोल सकते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर एक डेंसर मीडियम है। ये क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि इसमें अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, स्पेस में कोई गैस नहीं है, कोई ओनली वैक्यूम इज देयर। सो ये एक डेंसर मीडियम हो गया और ये एक रेयर मीडियम हो गया। लाइट रे रेयर मीडियम से आ रही है और डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। मान लेते हैं यहाँ पे आई, लाइट रे आई, जैसे ही वो यहाँ पे एंटर होगी, जैसे ही वो रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर होगी, नॉर्मल ड्रॉ करें, कहाँ बैंड होनी चाहिए, टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी रेयर टू डेंसर जाती है तो बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, इधर थोड़ा सा इधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ, है ना, इधर की तरफ, और वो नीचे हमें दिखाई देगी, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के लिए जो कंडीशन है वो क्यों है, क्योंकि देखो अर्थ के अंदर अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, अर्थ के अंदर अलग अलग गैसेस को प्रेजेंट होने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अर्थ के अंदर अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे डेंसिटी ऑफ डेंसर मीडियम जो है कह सकते हैं वो अलग हो सकती है, ठीक है ना। सो जब भी लाइट रे वो स्पेस से आएगी अर्थ की तरफ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी, ठीक है, इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। इसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसको डायग्राम को देखिए जरा अच्छे तरीके से, इसको डायग्राम को देखने से ही आपको क्लियर होगा। अब देखो जैसे जैसे हम मूव करेंगे अबाउ द अर्थ सरफेस, रेयर मीडियम बढ़ रहा है या डेंसर मीडियम बढ़ रहा है, ऊपर जाते चले जा रहे हैं तो रेयर मीडियम होता चला जा रहा है। जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते चले जाते हैं, मीडियम बिकम डेंसर होता चला जाता है, ठीक है ना। अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है, रेयर मीडियम है, पूरा रेयर मीडियम है अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर ये कह सकते हैं आप, वो द अर्थ सरफेस या फिर अर्थ एटमॉस्फेयर। लेकिन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वो सारा डेंसर है, दैट इज डेंसर मीडियम। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी। जैसे जैसे हम ऊपर चले जा रहे हैं रेयर होता चला जा रहा है, नीचे आ रहे हैं तो डेंसर होता चला जा रहा है। और ये भी आपको क्लियर होगी कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन और यू कैन से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फिनोमिनाज को स्टडी करेंगे, फिनोमिनाज, ठीक है ना, फिनोमिनाज बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, फिनोमिनाज बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उनको स्टडी करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम फिनोमिनाज बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हम कुछ फिनोमिनाज को स्टडी करेंगे जो कि इस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है। कौन सा फिनोमिना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है ना। सो फर्स्ट जो फिनोमिना है जो वेरी इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन आता भी है इसे, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी तारों का चमचमाना, ठीक है ना। चमकते हैं सितारे, क्यों चमकते हैं, ये इसी फिनोमिना के वजह से जो है चमकते हैं, चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना बिहाइंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का जो फिनोमिना है वो किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है बच्चों, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे बेस्ड है, ठीक है ना, कैसे है ये पॉसिबल कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकल करते हैं स्टार्स। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं एक स्टार को, मान लेते हैं ये कोई स्टार है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये स्टार की रियल पोजीशन है, मान लेते हैं क्या है ये इसकी रियल पोजीशन है, बिल्कुल रियल पोजीशन, बिल्कुल रियल है जहाँ पे ये एक्चुअली में अभी ये है। और हम कहीं अर्थ पे खड़े हुए हैं, मान लेते हैं ये अर्थ है हमारी। ठीक है, इस अर्थ पे हम खड़े हुए हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है ना, डायग्राम अगर अच्छा ना बने तो कोई बात नहीं है ना। मान लेते हैं एक पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस पर्सन को इस स्टार को देखना है। ठीक है, तो लाइट रे ये उसकी तरफ मुंह करेगा और उसको देखेगा। ठीक है ना, अपना फेस जो है उसकी तरफ करेगा और उसको देखेगा। लेकिन होगा क्या एक्चुअल में, क्या इसको वही दिखाई दे रहा है जो है? नहीं, जहाँ वो स्टार है वहाँ वो दिखाई नहीं देगा, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देगी उसकी। होगा क्या कि स्टार से आने वाली लाइट काफ़ी सारे जो मीडियम्स हैं उनसे रिफ्रैक्ट होती है, उनको पास करती है। तो जब भी लाइट रे अलग अलग मीडियम से रिफ्रैक्ट होती है, दैट विल बेंड, वो बेंड होगी, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी या फिर टुवार्ड द नॉर्मल बेंड होगी। इस केस में देखते हैं क्या है, क्योंकि लाइट रे स्पेस से आ रही है, स्टार की तरफ से आ रही है। ठीक है ना, मान लेते हैं लाइट रे यहाँ से चली और मान लेते हैं ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर इतने एरिया में क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। मान लेते हैं लाइट रे यहाँ तक आई, यहाँ तक तो कोई जो है रेयर मीडियम था हमारे पास, स्पेस में कोई बेंडिंग नहीं होगी। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट रे ट्रैवल करेगी, एंटर करेगी, मान लेते हैं यहाँ पे जो है ये एंटर कर गई, और मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कुछ और है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, ये भी कंडीशन आप समझ लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा इन केसेस में इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, विद डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होगा ना, यानी एल्टीट्यूड मीन्स क्या, हाइट कम होगी, हाइट कम होने के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा लाइट को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा मतलब एफर्ट करने पड़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है, विच इम्प्लाइज स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही है वैक्यूम से और नीचे आते आते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, उतनी कम हो जाएगी। ये दो फिनोमेना हमें पता है। तो लाइट रे मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, मान लेते हैं कुछ भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी वजह से होगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस की वजह से, गैसेस के अलग अलग मिक्सचर की वजह से, जो कि हीटअप होती रहती हैं। किसको हीटअप करती हैं, एटमॉस्फेयर को हीटअप करती हैं। तो अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे अलग अलग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मान लेते हैं यहाँ पे आई, तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ से अब रिफ्रैक्ट होगी ये। ठीक है ना, कहाँ बेंड होगी, इधर बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, इधर ये बेंड हो गई, मान लेते हैं थोड़ी बेंड हो गई इधर। ठीक है बच्चों, फिर आगे मान लेते हैं यहाँ फिर आए, यहाँ कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ की, ये फिर थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, मान लेते हैं इतनी बेंड हो गई। फिर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, यहाँ पे फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर ये फिर बेंड हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे जितना आगे हम बढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा लाइट बेंड होती चली जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती चली जाएगी। क्योंकि ऊपर क्या है, रेयर मीडियम है, ऊपर रेयर है और नीचे डेंसर है। जितना वो डेंसर में चलती चली जाएगी लाइट रे, उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा मीडियम का, उतनी लाइट रे बेंड होती चली जाएगी और उतनी वो जो है
कर्व पाथ को फॉलो करेगी। अब स्ट्रेट नहीं रहा इसका पाथ, है ना, कर्व हो गया ना, कर्व हो गया इसका पाथ, यानी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है उसको वो यहाँ नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। मान लेते हैं मैं एक ह्यूमन आई ही बना रहा हूँ, ठीक है, जिस आई से हम देख रहे हैं इसको, मान लेते हैं ये आई से हम इसको देख रहे हैं कि ये किसी पर्सन की आई है जो अर्थ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको ये कुछ ऐसे दिखाई देगी कर्व पाथ में, कर्व्ड पाथ। एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन उसको दिखाई कैसे देगी, वो तो देख रहे हैं सीधा बिल्कुल। तो एपरेंट पोजीशन यानी जहाँ पे ये उसको दिखाई देगी वो है कुछ ये नहीं दिखाई देगा उसको, उसको ये दिखाई देगा, एपरेंट पोजीशन। दिस इज एपरेंट पोजीशन। एपरेंट पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ये है, एक्चुअल ये है और एपरेंट ये है, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, बेंड हो रही है टुवार्ड्स नॉर्मल, और जितनी ज़्यादा लाइट बेंड हो रही है और उतनी ज़्यादा वो मीडियम में ट्रैवल करती चली जा रही है। और बेंड होने के साथ साथ वो हमें कहाँ पे दिखाई देगी, हमें एक्चुअल में तो यहाँ दिखाई देगी, मतलब अगर हम आइज़ के साथ देखेंगे हमें लगेगा कि स्टार यहाँ है, लेकिन स्टार यहाँ नहीं है। स्टार से जो लाइट आ रही है वो यहाँ से आ रही है, तो बेंड होने के कारण वो दिखाई, एक्चुअल पोजीशन ये होगी, रियल पोजीशन। जो अपरेंट पोजीशन है वो ये होगी, ठीक है। अब हम इसको पूरे फिनोमिना को जो है एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसके पीछे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रोल है और किस तरह से ये हो रही है। थोड़ी थ्योरी लिखवा देते हैं इसकी। सो दिस इज़ द थ्योरी बिहाइंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो कि हमने लिख दी है, जो हमने अभी बोला था कि कैसे एक स्टार जो है उसकी रियल पोजीशन की बजाय अपरेंट पोजीशन पे हमें दिखाई देता है। तो उसके बिहाइंड जो भी थ्योरी है वो हमने सब एक्सप्लेन की है सेम। जैसे कि पहले क्या हुआ था, लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स अंडरगोज रिफ्रैक्शन ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। पहले रिफ्रैक्शन होगी लाइट की, फिर उसके बाद दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक एयर हैज़ चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता चुकी है कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा नीचे की तरफ आएंगे, इंक्रीज होगा विद डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। नीचे आने के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, उससे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी। सो एट वेरियस एल्टीट्यूड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। हैंस स्टार लाइट कंटिन्यूसली ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इसलिए स्टार लाइट को रेड मीडियम टू डेंसर मीडियम जाना पड़ेगा, और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये अलग अलग होगा, ठीक है। हैंस कंटिन्यूसली बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और लाइट रे क्या होगी, कंटिन्यूसली बेंड होती चली जाएगी नॉर्मल की तरफ, जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किया। रिजल्ट्स इन स्लाइट राइज इन अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, जिसकी वजह से स्टार की एक अपरेंट पोजीशन बन जाएगी। अच्छा, अब ये हमने एक स्टार के लिए पढ़ा, हमारी स्काई में तो कितने सारे स्टार्स हैं, हर एक स्टार के लिए अलग अलग होगा। यस, कितनी सारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगी, इतनी सारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अपरेंट पोजीशन सेम नहीं होगी। स्टार की जो अपरेंट पोजीशन है वो सेम नहीं रहेगी, ये चेंज करेगी टाइम टू टाइम, हर सेकंड के बाद, तीसरे सेकंड के बाद, एक दूसरे सेकंड के बाद, तीसरे सेकंड के बाद अलग होगी। फर्स्ट सेकंड में कुछ थी, दूसरे सेकंड में कुछ, तीसरे सेकंड में कुछ, चौथे सेकंड में कुछ, अलग अलग होगी। सेकंड टू सेकंड, एक सेकंड में हमने जो देखा कि वो कुछ थी, दूसरे सेकंड में कुछ होगी, तीसरे सेकंड में कुछ होगी। इसलिए हमें क्या करेगा, स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, लेकिन वो स्टार की अपरेंट पोजीशन चेंज हो रही है। अपरेंट पोजीशन चेंज होने की वजह से यहाँ दूसरे सेकंड में यहाँ, तीसरे सेकंड में यहाँ, चौथे सेकंड में यहाँ, उसकी वजह से हमें लग रहा है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, ठीक है ना। सो हमने लिखा भी है, देखिए जरा आपके लिए, सिंस अर्थ एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, इसीलिए कंटिन्यूस बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट हो रही है, स्टारलाइट बार बार बेंड हो रही है, जिसकी वजह से अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी। अपरेंट पोजीशन स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पे नहीं है, अलग अलग चेंज हो रही है। The star changes its position continuously which makes it twinkle. कंटिन्यूसली स्टार अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहा है, जो इसको क्या बनाता है, ट्विंकल करने के लिए, ट्विंकल करने के लायक बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्विंकल करता है। दिस हैपन्स बिकॉज स्टार लाइट हैज़ टू ट्रैवल अ लार्ज डिस्टेंस। स्टार लाइट को बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके एक ऑब्जर्वर की आई तक पहुँचना पड़ रहा है। स्टार लाइट जो आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है, इट हैज़ टू ट्रैवल अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। ये जो था, ये फिनोमिना था पूरा का पूरा, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। आई होप इसको आपने अच्छे से समझा होगा कि रियल पोजीशन कैसे बनती है और कैसे इसमें अपरेंट पोजीशन होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।